बंगाल विधानसभा के बजट सत्र के आखिरी दिन सोमवार को बीरभूम घटना को लेकर भारी हंगामा हुआ। मामला यहां तक बढ़ गया कि सदन के पटल पर टीएमसी और बीजेपी विधायकों के बीच मारपीट हो गई। टीएमसी के एक विधायक को अस्पताल में भर्ती करना पड़ा। उसकी नाक से खून आ रहा था। हुगली जिले के चिंसुराह से टीएमसी विधायक असित मजूमदार ने दावा किया कि उन्हें नेता प्रतिपक्ष शुभेंदु अधिकारी ने मारा। उन्होंने कहा कि जब मैं विधानसभा के अंदर सुरक्षा कर्मियों के साथ हाथापाई कर रहे बीजेपी विधायकों को हाथ जोड़कर रोकने गया तो मेरा चश्मा टूट गया। इसके बाद विपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी सहित 5 बीजेपी विधायकों को विधानसभा से निलंबित कर दिया गया। अध्यक्ष ने शुभेंदु के अलावा बीजेपी विधायक दीपक बर्मन, शंकर घोष, मनोज तिग्गा और नरहरि महतो को 2022 के आगामी सभी सत्रों के लिए निलंबित कर दिया। वहीं विपक्ष ने आरोप लगाया कि टीएमसी और सुरक्षा कर्मियों ने मिलकर 8 बीजेपी विधायकों को घायल कर दिया। बीजेपी विधायक मनोज तिग्गा ने विधानसभा के बाहर प्रदर्शन के दौरान कहा कि टीएमसी विधायकों ने उनको धक्का और मुक्के मारे। उन्होंने अपनी टी शर्ट के फटने की भी बात कही। हंगामे के बाद बीजेपी नेता सीएम ममता बनर्जी पर हमलावर है। बीजेपी के सीनियर नेता बीएल संतोष ने लिखा कि बंगाल की राजनीति में नई गिरावट देखी गई है। ममता बनर्जी के सीएम बनने के बाद से स्तर गिरता जा रहा है। घटना के विरोध में बीजेपी विधायक और बंगाल विधानसभा में विपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी ने विधानसभा के बाहर जमकर नारेबाजी की। मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि सदन का आखिरी दिन होने के चलते हमने राज्य की कानून व्यवस्था पर चर्चा की मांग की। ऐसा न होने के बाद संवैधानिक तरीके से विरोध किया गया, जिसके बाद सिविल ड्रेस पहने पुलिस कर्मियों और टीएमसी के विधायकों ने बीजेपी के विधायकों के साथ मारपीट की। 8 से 10 एमएलए घायल हुआ, 2 का घायल ज्यादा है। हम लोग उसका बाद हाउस में पीस रखते हुए हमारी आधा घंटे का कर्मसूत्र कार्यक्रम था, तो खत्म करके हम लोग बाहर आया। वहीं बीजेपी पर पलटवार करते हुए तृणमूल कांग्रेस के नेता और राज्य के मंत्री फिरहाद हकीम ने पत्रकारों से कहा कि बीजेपी विधानसभा में अराजकता फैलाने के लिए नाटक कर रही है। उन्होंने कहा कि सदन में हमारे कुछ विधायक घायल हो गए हैं। हम बीजेपी के इस कृत्य की निंदा करते हैं। दरअसल पश्चिम बंगाल के बीरभूम जिले में हुई हिंसा को लेकर माहौल गर्म है। बीरभूम जिले के रामपुर हाट में हुई हिंसा की जांच सीबीआई ने शुरू कर दी है। इस बीच 5 दिन के उत्तर बंगाल दौरे पर सिलीगुड़ी पहुंची मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने एक जनसभा को संबोधित करते हुए भी इस घटना का जिक्र किया। मुख्यमंत्री ने सड़क पर उतरने की चेतावनी भी दी। ममता बनर्जी ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि सीबीआई ने अपना काम सही तरीके से नहीं किया तो हम सड़क पर उतरेंगे। उन्होंने कहा कि कई ऐसे मामलों का उदाहरण है जिनकी जांच अभी तक लंबित है। ममता की बात का समर्थन उनकी पार्टी की सांसद सुष्मिता देव ने दिल्ली में किया। अगर आप फ्री एंड फेयर इन्वेस्टिगेशन करेंगे, आपका स्वागत है, क्योंकि हम कॉन्फिडेंट है कि जो ठोस कदम राज्य के सरकार को उठाना चाहिए था वो ममता बनर्जी ने, आपने देखा है, अरेस्ट हुए हैं 22 लोग, उठाया है। तो इन्वेस्टिगेशन करिए, पर नॉट एज एन एजेंसी ऑफ एनी पार्टी। किसी पार्टी की एजेंसी का काम मत कीजिए। एक सेंट्रल एजेंसी को अनबायस इन्वेस्टिगेशन करना चाहिए, यही हमारी मांग है। आपको बता दें कि बंगाल के बीरभूम जिले के बोगटुई गांव में अज्ञात लोगों ने 21 मार्च को 10 घरों में आग लगा दी थी, जिसमें महिलाओं और बच्चों समेत कम से कम 8 लोगों की मौत हो गई थी। विपक्ष ने इस हिंसक वारदात के पीछे टीएमसी नेताओं का हाथ होने का आरोप लगाया। कलकत्ता हाईकोर्ट ने घटना की सीबीआई जांच के आदेश दिए थे। कलकत्ता हाईकोर्ट के आदेश के बाद सीबीआई ने मामला दर्ज कर इसकी जांच भी शुरू कर दी थी। बीरभूम पहुंची सीबीआई की टीम ने बगतुई गांव पहुंचकर जले मकानों से सैंपल लिए। सीबीआई ने कथित रूप से हमलावरों की ओर से इस्तेमाल की गई कुछ कुदाल और लोहे की छड़ें भी एकत्र की है। सीबीआई ने अनारुल हुसैन नाम के एक व्यक्ति को हिरासत में लिया है। सीबीआई अधिकारियों की टीम ने रामपुर हाट अस्पताल पहुंचकर घायलों से मुलाकात की है। सीबीआई टीम ने घायलों के बयान भी दर्ज किए और घटना की जांच के लिए बीरभूम पहुंचे सीबीआई अधिकारियों की सुरक्षा में केंद्रीय बलों के 35 जवानों को तैनात किया है। ब्यूरो रिपोर्ट।